हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य धारा, भक्ति काल की चौथी काव्य धारा। इसमें लगभग 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, शायद 250 नहीं, 250 250 के बीच में। तो 4-5 वीडियो बनेंगे, आप देखना, चैनल को शेयर करना। हो सकता है आज या कल 2 दिन में कंप्लीट हो जाए कृष्ण काव्य धारा। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित्र के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला आदि। सुदामा चरित्र नंददास की भी रचना है। इसी को वापस पढ़ते हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित्र के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहिणी है। सरस और हृदय ग्रहिणी, कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? ध्रुव चरित्र, नाम संकीर्तन, विचारमाला। सुदामा चरित्र नंददास की रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नंददास की। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की भी है और नंददास की भी है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? रैदास नहीं है। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। गोस्वामी विठलनाथ 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य में 84, विठल में 252 शिष्यों की। अष्टछाप के प्रमुख कवि कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंद स्वामी। और ये है भी ऐसे, इनका क्रम भी ऐसे ही है। कुंभन स्वामी, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि हैं। कुंभन दास कौन से हैं? प्रथम अष्टछापी कवि हैं। ये जाति के क्षत्रिय थे। विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज जात है कहा है। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की। नंददास को जड़िया कहा। नंददास को क्या कहा? जड़िया। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए, सिद्धांत के पद, केलीमाला। सिद्धांत के पद हुआ पहला तो, और केलीमाला। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल, नागरीदास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी नंदास, विठल विपुल, नागरीदास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य
हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। इनका मूल नाम नियमानंद था। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से है। अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से है। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप कवियों का नाम निम्नलिखित है: कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्य धाराएं निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय काव्य शाखा, संत काव्य धारा एवं परमाश्रय काव्य शाखा, सूफी काव्य धारा को स्थान प्राप्त हुआ है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा नामक 2 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। कितनी धाराएं? 2 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। रासो काव्य धारा आदिकाल से संबंधित है। रासो काव्य धारा आदिकाल से संबंधित है। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रहीम। अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि रहीम थे। रहीम दास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बैरवई नायिका भेद रहीम दास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। बैरवई नायिका भेद रहीम द्वारा लिखा गया अवधी भाषा में रीति निरूपक है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक और रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिन्हें कालांतर में अकबर ने नवरत्न नाम से भी जाना जाता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना और हकीम हुकुम, मुल्ला दो पियाज। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना और हकीम हुकाम, मुल्ला दो पियाजा। रसखान और कुम्मन दास कृष्ण भक्त कवि तथा तुलसीदास राम भक्त कवि थे। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? किसमें पिता पुत्र का संबंध था? कुम्मन दास और चतुर्भुज दास में। अष्टछाप के कवियों में कुम्मन दास और चतुर्भुज दास के पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की। विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर के 8वें पहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें से कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और 4 विठल के थे। 4 तो वल्लभाचार्य के थे और 4 ही विठल के थे, जिसमें गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास प्रमुख थे। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भगवान के 12 स्कंद से है। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के 12 स्कंद से है। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास
कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन किया गया है। सूरसागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन किया गया है। सूरसागर के दो रूप मिलते हैं। सूरसागर के कितने रूप मिलते हैं? 2। संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार 12 स्कंद, संग्राहक और संस्कृत भागवत के अनुसार 12 स्कंद। सूरसागर के विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य कहा है। सूरसागर के विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्त काव्य कहा है। सूरसागर के कितने रूप मिलते हैं? 2। संग्रहात्मक और संस्कृत भाषा के अनुसार 12 स्कंधात्मक। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं, जो निम्न हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। दिए गए कथनों में अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, सही नहीं है। नंददास ब्रजभाषा के कवि थे। नंददास ब्रजभाषा के कवि थे। वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। वे वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। नंददास ब्रज भाषा के कवि थे। नंददास कौन सी भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य भी थे नंददास। नंददास की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि हैं। नंददास की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं कौन सी हैं? रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र आदि हैं। रसमंजरी नामक नायिका भेद पर आधारित, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। लघु आख्यानक काव्य है, ये दिख नहीं रहा इसमें। रसमंजरी में भी 270 पद हैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुम्मन दास थे। सबसे बड़े कौन थे? कुम्मन दास। अग्रज होता है बड़ा तो शायद, है ना। सबसे कनिष्ठ नंददास थे। ज्येष्ठ बड़ा ही होता है। सबसे बड़े कुम्मन दास थे, सबसे छोटे नंददास थे। कुम्मन दास ज्येष्ठ थे और नंददास कनिष्ठ थे। ज्येष्ठ का कनिष्ठ भी होता है, विलोम भी है कि। किस आचार्य ने दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। और संकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? संकादिक संप्रदाय। इसमें हंस संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और संकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। हंस, कुमार और संकादिक निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैताद्वैतवाद। इसे ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्नलिखित आचार्य इनके दार्शनिक सिद्धांत हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद,
माघवाचार्य द्वैताद्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन कौन से हैं? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, सही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये भी सही है। अणुभाष्य सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की है, ये भी सही है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से किया जाता है, कथन वल्लभाचार्य के विषय में नहीं है। श्री वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुणा धारा की कृष्णा भक्ति शाखा के आधार पर स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इन्हें वैश्वानवतार अग्नि का अवतार कहा गया है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु व रुद्र में स्थित किया जाता है। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुष सहस्त्रनामा, पत्रावलवन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधिनी टीका भागवत पर आधारित है। वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ अणुभाष्य, तत्वदीप टीका निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा, पत्रावलवन, मधुनाष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधिनी टीका भागवत पर आधारित आदि। कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है इसमें से? दिए गए विवरण में उपयुक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई है। यही नहीं कि गोकुलनाथ रचित ग्रंथ, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ग्रंथ प्राप्त होते हैं, पहला 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। इन वार्ताओं का प्राचीन ब्रज भाषा गद्य में मिलता है। इन वार्ताओं का प्राचीन ब्रज भाषा गद्य में मिलता है। भक्तकालीन काव्य कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा है? भक्तकालीन काव्य कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रकृति है, यह कि अधिकतर प्रबंध के रूप में रचा गया है, यही सही नहीं है। पुष्टि मार्ग कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विषय महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश काव्य गीति पदों में रचा गया है, ये सही है, बाकी ए वाला गलत है। भक्तिकालीन काव्य कृष्ण काव्य धारा में उक्त कथन इसकी एक सामान्य प्रकृति है, यह अधिकतर प्रबंध के रूप में रचा गया, यह सही नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मक ब्रज भाषा की प्रमुखता, संगीतात्मक ब्रज भाषा की प्रमुखता। अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मक एवं ब्रज भाषा की प्रमुखता। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध में नहीं माना जाता? दुर्वादास नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता? दुर्वादास नहीं माना जाता। दुर्वादास ने राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों के प्रमुख हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों के प्रमुख हैं दुर्वादास। जम्बनाथ, मलुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के
प्रमुख कवि हैं। मलुकदास बाराखड़ी, रतन खान और ज्ञानबोध, 3 रचनाएं की। बाराखड़ी, रतन खान और ज्ञानबोध। सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास और जम्बनाथ ने विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जम्बनाथ कौन है? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश कौन है? हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोविंद स्वामी हित हरिवंश हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1559, निधन 1609 ईस्वी में स्फुट पदावली तथा हित 84 ब्रजभाषा में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय के वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के। गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनु हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? विठलनाथ के हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनु हो सो लेऊ। सुंदरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन विठलनाथ के हैं। कुम्मनदास अष्टछाप भक्त कवियों में से सबसे ज्येष्ठ, नंददास अष्टकवियों में से सबसे कनिष्ठ। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कुम्मनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास चारों विठलनाथ के शिष्य को लेकर अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की है। सूरसागर किसकी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। यह उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। सूरसागर के संदर्भ में उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का है। निम्नलिखित में से किस रचना का असली नाम सैयद इब्राहिम है? किस असली नाम सैयद इब्राहिम है। रसखान का नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इनकी रचना प्रेम वाटिका इनकी दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रसखान विठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार्य। आचार्य शुक्ल ने लिखा और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवि सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंजना की है। रचना दान लीला, रसखान शतक, सुजान शतक, रसखान और अष्टायाम, प्रेम वाटिका। दान लीला, रसखान शतक, सुजान, रसखान, अष्टायाम और प्रेम वाटिका है। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं ज्ञानबोध, रामावतार, लीला, ध्रुव चरित्र। रहीम की प्रमुख रचनाएं भैरवी नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कौतुकम, मदनाष्टक आदि। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर आदि। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है
दी रचनाओं में कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित है ग्रंथ है। इसके लेखक नंददास हैं। रस प्रबोध 1747 में रसलीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रसरंग गवाल की रचना है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। नंददास की प्रमुख रचनाएं रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत, दशम स्कंद, श्यामा सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत, दशम स्कंद, श्यामा सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। नंददास जी के बारे में एक कथन प्रचलित है, ओ कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नोट दिया हुआ है इसमें। आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। एफ तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, 4 ही है इसमें तो। भक्ति काल के किस कवि ने बैरवई नायिका भेद लिखा है? रहीम। बैरवई नायिका भेद रहीमदास की रचना है। रहीमदास ने बैरवई नायिका भेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसीदास ने कहा है, सूरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत अस होय। तो इसके उत्तर में रहीमदास जी ने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। नंददास की प्रमुख रचनाएं रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्यामा सगाई। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक विठलनाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाएं राग रत्नाकर, जुगल मानचरित्र, राग कल्पद्रुम है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव है। मीराबाई की उपासना क्या है? माधुर्य भाव। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण मीरा की भक्ति माधुर्य भाव उपासना कहलाएगी। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। सख्य वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास की है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री है, जिसका जन्म 1616वीं शताब्दी में हुआ। ये कृष्ण भक्त कवियत्री है। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा आदि है। रहीम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी और बैरवई नायिका भेद है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी और बैरवई नायिका भेद है। रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ये सवैया के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान, रसखान है। मदनाष्टक इसमें किसकी रचना है? मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। इसका वर्णन विषय भगवान श्री कृष्ण की रास लीला। इस कृति में मालिन छंद का प्रयोग किया गया है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पच्चीसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास की अन्य रचनाएं दोहावली, सतसई, बैरवई नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेत कोतुकम, नगर श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी। नंददास की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12,
खड़ी, श्यामा सगाई रुक्मणी मंगल, भैरव गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। नंददास की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्यामा सगाई रुक्मणी मंगल, भैरव गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा है। दुर्गादास की रचनाएं हैं जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला और रस विरह लीला। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माघवाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माघवाचार्य जी हैं। माघवाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के तुबुल देश के वेली ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम नारायण जी भट्ट और माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। इस वीडियो में इतना ही। 580वें क्वेश्चन में अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।